आज हम दोनों ने एक ऐसा क्रेजी चैलेंज लिया है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ेगा वो इस चैलेंज को जीत जाएगा। एंड इसके लिए मैंने एक रिवॉर्ड भी सेट किया है एंड साथ साथ पनिशमेंट भी मिलेगा जो इस चैलेंज को हारने वाला है। एंड इस स्पेसिफिक चैलेंज के लिए मैंने एक टीजी ग्रुप भी बनाया है जिसमें मैं स्लॉट डालूंगा एंड एक इम्पॉर्टेंट रूल, टाइमर ऑन रखना। एंड अब आप लोगों को मिलेगा एक क्विक इंट्रो नितिन स्टडी वाइफ के थ्रू, सो सी इट। हे गाइस, आई एम नितिन स्टडी वाइब्स एंड आई एम ए नीट एस्पिरेंट। और आज हम लोग करने वाले एक चैलेंज। और चैलेंज के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और अगर मेरे लाइफ के बारे में जानना है और मेरे बारे में जानना है तो सब्सक्राइब करें नितिन स्टडी वाइब्स। सो चैलेंज का स्टार्टिंग होता है 6:30 AM से एंड मैं उठ जाता हूँ। एंड आज स्कूल का छुट्टी था, सो मैं जल्दी से टू डू लिस्ट बनाने लगता हूँ। एंड वहाँ पे मैं शॉर्ट्स एंड कुछ मतलब कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड एंड कुछ स्टडी के रिलेटेड टास्क रखता हूँ, जैसे कि लेक्चर था एंड रिवीजन था। एंड देन फिर मैं फर्स्ट स्लॉट लगा लेता हूँ एंड जो कि मैं करने वाला था बायोलॉजी का लेक्चर, जो कि 45 मिनट का मेरा बच गया था कल जो लाइव क्लास था। सो मैंने सोचा कि इसको सबसे पहले ही कंप्लीट कर लूँ। एंड ये था लेक्चर नंबर 7 टिश्यू चैप्टर का। एंड सो मैं इसी के साथ साथ नोट्स बना रहा था एंड मेरा टैब बार बार पता नहीं क्यों ऑफ हो जा रहा था। सो इसको करने में मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 आवर के आसपास लग गया था। एंड अब मेरा टिश्यू चैप्टर भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट एक इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर बचा है जो कि मिड टर्म में आएगा। एंड ये तो मेरा जल्दी कंप्लीट हो चुका था। एंड ये रहा मेरा नोट्स जो कि मैंने क्लासेस के साथ बनाया था। एंड इसमें बहुत सारा डायग्राम था एंड मेरा नर्वस टिश्यू तक का टॉपिक जो था वो ख़त्म हो चुका था एंड यही था नोट्स। सो उसके बाद मैंने छोटा सा ब्रेक लिया एंड उसमें 5 स्टार खाया। एंड देन उसके बाद अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सेकेंड स्लॉट, जहाँ पे मैं हिस्ट्री का रिवीजन कर रहा था। मैंने कुछ लेक्चर्स को अभी छोड़ दिया था सोशलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में। सो उसको करने से पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं। सो मैं स्टार्टिंग से चैप्टर को रिवाइज़ करने लगा था एंड NCERT से ही रिवाइज़ कर रहा था, जो हाईलाइटेड वर्ड्स वगैरह थे उससे ही रिकॉल कर रहा था। इसको करने में भी इसको करने में थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया था, ऑलमोस्ट 2 आवर बच गया था, क्योंकि इसके बीच में मैंने 1-2 घंटे का ब्रेक भी लिया। एंड साथ साथ इसी रिवीजन के साथ मैंने एक लेक्चर भी किया था जो कि मैं आगे दिखा दूंगा। एंड लेक्चर नंबर आई गेस 5 या 6 था। दिगराज सर का ही लेक्चर था जो कि मैंने किया था। सो अभी मैं उस आपको लोग को दिखाता हूँ कि कौन सा लेक्चर था एंड मेरा अभी कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। सो इट इज़ द लेक्चर विच आई डन। एंड मेरा ऑलमोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला टॉपिक भी हो गया एंड फेब्रवरी रिवॉल्यूशन जो पेट्रोगार्ड में था वो वाला टॉपिक थोड़ा सा आगे तक हो चुका है। एंड अब मेरे को 3 लेक्चर आई गेस बचे हैं जो कि मेरे को और करना है सोशलिज्म इन यूरोप चैप्टर को ख़त्म करने में। एंड देन उसके बाद मैं DPP करने लगता हूँ बायो का, जो कि बहुत सारा था। एंड अभी तक मैंने एक भी DPP नहीं लगाया था टिश्यू चैप्टर का। सो मैं इस सब को किया एंड इस सब को करने में मेरे को ऑलमोस्ट 2 या 2:30 बजे तक मेरा को टाइम लग गया था। एंड इसके साथ मेरा 3 आवर का ऑलमोस्ट स्टडी कंप्लीट हो जाता है एंड टाइम ऑलमोस्ट 2 PM हो चुके थे। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा और ब्रेक लेता हूँ एंड खाना खाने के बाद फिर मैं चला जाता हूँ डायरेक्ट लाइब्रेरी। एंड क्योंकि अभी से मैं 8 बजे तक लाइब्रेरी में ही पढ़ने वाला था। एंड वहाँ जाने के बाद सबसे पहले तो जो चैप्टर ड्रेनेज था जो मैंने लास्ट वीक में कंप्लीट किया था एंड रिकॉर्डेड ही किया था, तो लास्ट वीक में कंप्लीट किया। एंड सोचा मैं अभी इसको रिवीजन करूंगा एंड देन फिर मेरा जो उस वाल का क्वेश्चन बैंक है उससे मैं ये कहते क्वेश्चंस वगैरह लगाऊंगा। बट इसको करने में मेरे को ऑलमोस्ट 5 PM तक लग गया था एंड 5 PM से मेरा फिर अगेन बायो का लाइव लेक्चर था। सो इसको मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट किया एंड मेरा जो लेक वाला पोर्शन था वो बच गया एंड उसको मैं कल परसों में कर लूँगा एंड साथ साथ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लूँगा। एंड अब थोड़ा सा आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो एंड उसके बाद फिर हम लोग करेंगे बायो का लाइव लेक्चर। एंड रिवीजन के साथ साथ मैंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट टाइप भी बनाया था जो कि ऐसा था। एंड ये तो पूरा कंप्लीट हो चुका था। एंड जो लेक वाला टाइप पोर्शन सब था उसका मैंने फ्लो चार्ट बनाया था। एंड यहाँ पे अब 5-2 हो चुका था, मेरा क्लास भी स्टार्ट हो गया था एंड 4 आवर का स्टडी भी अभी तक हो चुका था। एंड थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को प्रोग्रेस दिखाऊंगा। एंड उससे पहले मेरे पास एक सीक्रेट है जिससे मैं इस वाले चैलेंज को जीतने वाला हूँ एंड नितिन स्टडी वाइब्स को बीट करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोग गैस करके बताना एंड बाकी मैं
मैं बताता हूँ कि मेरे को एक हिस्ट्री का नोट्स कंप्लीट करना है। तो जब मेरे को रात में नींद आएगा सो उस टाइम मैं सिर्फ नोट्स कंप्लीट करूँगा एंड इस चैलेंज को मैं जीतने का पूरा कोशिश करूँगा। एंड बाकी यहाँ पे लाइव लेक्चर स्टार्ट हो गया था एंड ये वाला लेक्चर थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, 1 आवर 45 मिनट के आसपास। एंड लेक्चर नंबर 8 था एंड बस एक और लेक्चर था, उसके बाद एक एनसीईआरटी डिस्कशन एंड देन मेरा टिश्यू वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। सो ये तो बहुत टिश्यू वाला चैप्टर मेरे को बहुत ईजी लगा। एंड अब मेरा 15 सितंबर से मिड टर्म का एग्ज़ाम भी होगा एंड उसका भी प्रेशर है थोड़ा सा एंड सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है। मैथ का तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मेरा एंड इंग्लिश का भी लगभग है, बस हिंदी का बचा है एंड एसएसटी का बचा है। सो उसको भी मैं कंप्लीट करूँगा। एंड यहाँ मेरा जो लेक्चर था वो भी कंप्लीट हो चुका था एंड 6:52 के आसपास हो चुका था। एंड जो नोट्स था वो आप लोग देख ही सकते हो कैसा था। मैं फ्लो चार्ट के टाइप में हमने बताया था, वो मैं सारा जो इलस्ट्रेशंस होते हैं उसको मैंने नोट डाउन किया था एंड नोट्स भी कंप्लीट हो गया। एंड अब मैं प्रोग्रेस दिखाऊं तो मेरा 5 आवर 24 मिनट्स एंड नितिन स्टडी 5 का 5 आवर 10 मिनट थोड़ा सा ही मैं आगे हूँ। एंड ये लेक्चर कंप्लीट किया, 10 मिनट का ब्रेक लिया एंड अगेन फिर दोबारा से इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। एंड ये वाला चैप्टर था अब्दुल कलाम का माई चाइल्डहुड वाला। इस सब को करने के बाद मैं थोड़ा घर जाके नोट्स बनाता हूँ एंड इस वाले चैलेंज को मैं जीत जाता हूँ। एंड 7 आवर 46 मिनट मेरा था एंड नितिन स्टडी वाइब्स का ऑलमोस्ट 7 आवर 20 मिनट्स के आसपास। एंड रात में वो पढ़ इसलिए नहीं पाए थे क्योंकि वो बोल रहे थे उनको फीवर आ गया था, देन उसकी वजह से वो चैलेंज भी हार गए। बट मैं इस चैलेंज को जीत गया एंड रिवॉर्ड जो होगा वो अगले वाले वीडियो में मैं बताऊंगा एंड जो रिवॉर्ड मेरे को मिलेगा वो मैं दिखा भी दूंगा। एंड बाकी मेरा आधा टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुका था एंड मेरा जो शॉर्ट्स एडिट वगैरह था वो भी कंप्लीट हो चुका था। एंड बाकी यही था इस वाले चैलेंज में। एंड आई होप करता हूँ आप लोगों को ये चैलेंज अच्छा लगा होगा एंड कमेंट करना अगर आप लोगों को ये चैलेंज अच्छा लगा हो तो मैं ऐसा ऐसा चैलेंज और भी बनाना चाहूँगा। सो बाय बाय गाइस, मिलते किसी और नए स्टडी चैलेंज स्टडी वीडियोज़ में।